अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, तो हाज़िर हैं एक नई वीडियो के साथ। आईसीसी T20 वर्ल्ड कप को लेकर जो कंट्रोवर्सी चली बांग्लादेश और भारत के दरमियान, और उसके बाद फिर जिस तरह आईसीसी ने अपना डिसीजन लिया, बांग्लादेश आउट हुआ वर्ल्ड कप से और एंट्री हुई स्कॉटलैंड की। और उसके बाद अब जितनी भी नज़रें हैं दुनियाई क्रिकेट की, बोर्ड्स की और आईसीसी की बिलखुसूस, वो पाकिस्तान के जो है फ़ैसले के ऊपर मुनहसर है। अब पाकिस्तान का क्रिकेट बोर्ड जो है वो इस वक्त कह लें कि जो वर्ल्ड कप की जो रौनकें हैं वो पाकिस्तान के फ़ैसले के ऊपर मुनहसर है। इसको लेकर जिस तरह भारतीय मीडिया समले के वावेला मचा रहा है, और ख़ुद अपने ही गवर्नमेंट को और अपने ही नेताओं को, जो वो भारतीय जनता पार्टी के, वो जिस तरह उन्होंने मामलात किए और हाईलाइट जिस तरह वो हाईलाइट किया इशू, और मुस्तफ़िज़ुर रहमान के साथ जो मसले मसाइल बने उनको लेकर वो कोस रहे हैं। और वीडियो बड़ी मज़ेदार होने वाली है। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सही बात। हर कोई आज आपको क्यों चटका के चले जा रहा है? अगर एशिया कप में दीपक कुछ चीजें होती, अहम वहां पर फैसले होते, ये आपको होते हुए दिखती बार बार चीजें। यार देखो, उस टाइम भी हमने कहा था, कंटिन्यूस हमने तो बॉयकॉट भी किया था, चीख चीख के कह रहे हैं, सिर भी हमने भाई उस टाइम पर पटका था लोगों के सामने कि प्लीज बात रखो। एशिया कप सबने एंजॉय किया और कोई किसी की मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है नहीं भाई। देखो सीधी बात है, जिसका मैं वो गलती सरकार की थी, गलती बीसीसीआई की थी। सरकार ने परमिशन दे दी, बीसीसीआई ने 3-3 मैचेस करवा दिए। भाई एशिया कप नहीं होना चाहिए था। दूसरी चीज कि आज देखो इंडिया का ना नेचर, जो भी बात होती है कंट्री का नेचर होता है, जैसे अपना होता है, इंडिया का नेचर हमेशा होता है कि थोड़ा सोच विचार करके डिसीजन लेंगे। पाकिस्तान चलता है प्रोवोकी, पाकिस्तान प्रोवो करता है। पाकिस्तान को तुम यूं कह दो, क्या है वो कह देगा, अरे चिल्लाने लगेगा। मैं बीसीसीआई के सामने ये बात करता हूं, कोई नहीं, आप ये सारा सिनेरियो देख रहे हो, समझ लो, डिसीजन देख लो, 1 हफ्ता ले लो, 10 दिन ले लो। क्रिकेट के लिए ये अच्छी खबर नहीं है। जैसे कि आप जानते हैं, भारत और श्रीलंका में जो T20 वर्ल्ड कप होने वाला था, उससे बांग्लादेश बाहर हो चुका है। उसकी जगह अब स्कॉटलैंड को मौका दिया जा रहा है खेलने के लिए, और पाकिस्तान भी उसी राह पर चल पड़ा है। यानी कि पाकिस्तान ने साफ तौर पर कह दिया कि हम बांग्लादेश के साथ खड़े हैं, लिहाजा हम भी T20 वर्ल्ड कप में शिरकत नहीं करेंगे। यानी कि वर्ल्ड कप, T20 वर्ल्ड कप में 2 अच्छी टीम्स, बांग्लादेश और पाकिस्तान, दोनों नहीं खेलेंगे। और कारण राजनीति, कारण जो भारत के लिए अच्छी खबर नहीं है, और मैं आपको बताता हूं क्यों। कुछ बोलो ना, कुछ तो बोलो, कुछ कंक्रीट लाओ यार। दूसरी चीज यार, आपको डिप्लोमेटिक तौर पर पिछले 2 साल में फेलियर ही देखना पड़ा है, ये तो मानेंगे। बीसीसीआई का जो भी विंग है, मेरे को इन मुद्दों से ज्यादा वो मुद्दे परेशान करते हैं कि हम तो जी ट्रॉफी निकलवा लाएंगे घर से। क्यों नहीं आई ट्रॉफी? मैं उस मुद्दे पर बात करूंगा, मेरे को इन सब चीजों पर बात नहीं है। जब हमने एक स्टेटमेंट दे दी दुनिया के सामने कि हम तो ट्रॉफी निकाल कर लाएंगे, या तो आपको बोलना ही नहीं चाहिए। आपने उस दिन उस चीज को माखौल के रूप में लिया, मौजी वाली ट्रॉफी लगा देते हैं, ये कर देते हैं। सूर्य कुमार यादव, आपने एक दिन हाथ मिला दिया, दूसरे दिन हाथ नहीं मिलाया। सूर्य कुमार यादव की मैं बात करता हूं उसकी, कि आपका क्या स्टैंड है। 4 लोग जो बोल रहे हैं उससे वो चीज सही नहीं हो जाती, सही होती है आप क्या माइंड में रखते हो। आपने क्या देशभक्ति दिखाई? आप गए थे एशिया कप खेलने के लिए। क्या सूर्य कुमार यादव इंतजार करते हैं कि नहीं मुझे ये कोई बोलेगा, ये नहीं बोलेगा? सूर्य कुमार यादव को खुद को एक देशभक्ति का स्टैंड लेना चाहिए था। जी नाजरीन, तो अभी जो लेटेस्ट जो खबरें आ रही हैं कि मोहसिन नकवी साहब की जो है वो मुलाकात शहबाज शरीफ साहब से हुई है, और शहबाज शरीफ साहब से मुलाकात के बाद उन्होंने कुछ खबरें जो हैं वो बताई हैं कि इस जो भी फ़ैसला होगा वो पाकिस्तान के मफाद और स्पोर्ट्स के, क्रिकेट के मफाद के तहत रखते हुए वो फ़ैसला होगा। और इसको मद्देनज़र रखते हुए तमाम चीज़ों को जो भी है वो हम फ़ैसला करेंगे। और अब ये क्या फ़ैसला होगा क्या नहीं होगा, अभी तो मोहसिन नकवी साहब ने एक और जो चीज़ वो अभी कह ले, और कह ले कि तत्ते तवे पे रखने वाली बात है कि उन्होंने कहा है कि जो अभी इस चीज़ का हम फ़ैसला जो है वो तकरीबन अभी नेक्स्ट जो फ्राइडे या जो है अगले उससे जो मंडे वाले दिन जो है इस चीज़ का फ़ैसला करेंगे, आया कि क्या हमने इस वर्ल्ड कप में शिरकत करनी है या नहीं। तो इस चीज़ को लेकर मज़ीद जो है वो इंडियन मीडिया और उनके एनालिसिस दिल बर्दाश्ता हुए हैं कि ये जानबूझकर इस चीज़ को तूल दी जा रही है। उसके बाद देवकी नंदन ठाकुर का पहला बयान आता है, जिसमें वो शाहरुख खान को देश का गद्दार बताते हैं। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी के कुछ नेता, जिसमें नंदकिशोर गुर्जर, संगीत सोम, ये तमाम लोग मैदान में उतर आते हैं। यानी कि जो हिंदुत्ववादी दल हैं वो शाहरुख खान पर हमला शुरू कर देते हैं। इससे घबराकर बीसीसीआई केकेआर से कहता है कि आपको मुस्तफिजुर रहमान को लेने की जरूरत नहीं है।
यह बात अलग है कि यही पैमाना मुकेश अंबानी के लिए नहीं था, क्योंकि मुकेश अंबानी की मुंबई इंडियन एमिरेट्स में शाकिब अल हसन खेल रहे होते हैं और फाइनल में, दुबई में होने वाले फाइनल में वो शिरकत भी करते हैं। यानी कि शाहरुख खान के लिए जो नियम है वो मुकेश अंबानी के लिए नहीं है। क्यों? क्योंकि मुकेश अंबानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के परम मित्र हैं। इनफैक्ट ये जो देवकी नंदन ठाकुर हैं, नंदकिशोर गुर्जर हैं, संगीत सोम हैं, इनमें से किसी ने हिम्मत नहीं की मुकेश अंबानी पर सवाल उठाने की, मुकेश अंबानी को देश का गद्दार कहने की, क्योंकि शाकिब अल हसन मुस्तफिजुर रहमान से कई बड़े खिलाड़ी हैं और शाकिब अल हसन मुंबई इंडियन एमिरेट्स के लिए दुबई के फाइनल में खेले। मगर कहानी का लबोलबाब क्या है दोस्तों? यानी कि कुछ चंद मुट्ठी भर नेता एक धर्मगुरु शाहरुख खान को गाली देते हैं, हालांकि उनमें हिम्मत नहीं होती बीसीसीआई से सवाल करने की, खेल मंत्री से सवाल करने की, मुकेश अंबानी से सवाल करने की, मगर इससे हमारा बीसीसीआई जो है वो इतना हिल जाता है कि वो मुस्तफिजुर रहमान को कहता है टाटा, गुड बाय, सी यू। जी बिल्कुल, यही चीज़ जो हम डे वन से जो वो कह रहे थे कि इसके पीछे जो है जिस तरह की पॉलिटिक्स जो खेली गई, जिस तरह इनके इंतहा पसंद हिंदुओं ने इस चीज़ को लेके वो हाईलाइट किया और जिस तरह मुस्तफिजुर रहमान के साथ हुआ, उनको बाहर निकाला गया, तो ये एक शर्मनाक हरकत थी जिसकी वजह से ये मामला यहाँ तक पहुँचा और जिसकी हम हर वीडियो में ये बात कर रहे हैं। अब इसके बाद बांग्लादेश में क्या होता है? बांग्लादेश इसे अपनी इज्जत का सवाल बना देता है। वो कहता है कि मुस्तफिजुर रहमान की बेइज्जती हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। और फिर बांग्लादेश ये भी कहता है कि इस वक्त भारत के अंदर बांग्लादेश के खिलाफ कई लोग बयान दे रहे हैं, क्योंकि बांग्लादेश के अंदर हाल ही में एक हिंदू को जिंदा जला दिया गया। फहीम अशरफ ने जो भी किया उसने अपनी कंट्री के लिए वो चीज रख दी ना सामने, उसका जो गलत है सही है वो है, हमारे लिए तो 100% गलत रहेगा, पर स्टिल फौजी जब लड़ते हैं वॉर में तो दोनों ही फौजी अपनी अपनी कंट्री के लिए सही होते हैं, क्योंकि वो अपनी कंट्री के लिए लड़ रहे हैं। क्या सूर्य कुमार यादव को खुद से नहीं ये समझ में आया या इंडियन प्लेयरों को कि हमें उनसे हाथ नहीं मिलाना, बात नहीं करनी? हमारी तरफ से कितने सोशल मीडिया के, अगर सोशल मीडिया की बात आती है, पोस्ट आ जाती है। इवन हमारे बीसीसीआई के कितने जो जुड़े हुए हैं बीसीसीआई से, चाहे आप वो ऑफिशियल कह लो, वो कह लो, वो खुलकर विरोध करते हैं पाकिस्तान का खुले मंच पर। बिल्कुल खुले मंच पर कितना विरोध करते हैं पाकिस्तान को। हमें यह समझना पड़ेगा कि आज के टाइम में सिचुएशन जो है वो पाकिस्तान के साथ आप पानी भी नहीं शेयर करते हो, पानी नहीं शेयर करना, समझ रहे हो आप? उसको लेकर भारत में एक बड़े तबके में नाराजगी होती है। अब यहां बांग्लादेश ये कहता है कि जब भारत के अंदर एक धर्मगुरु के कहने पर और चंद नेताओं के कहने पर मुस्तफिजुर रहमान को केकेआर के बाहर कर दिया गया, तो हमारे खिलाड़ी, हमारे दर्शक जो भारत जाएंगे, आप उन्हें सुरक्षा कैसे देंगे? आईसीसी कहता है, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल कहता है कि उन्हें पूरी सुरक्षा मिलेगी, मगर आप जानते हैं दोस्तों, इसका पूरा भरोसा नहीं दिया जा सकता। अब बांग्लादेश ये कहता है कि आप हमारे सारे मैचेस को श्रीलंका में शिफ्ट कर दें, बिल्कुल उसी अंदाज में जैसे भारत ने अपने सारे मैचेस पाकिस्तान में खेलने के बजाय उसे दुबई में शिफ्ट कर दिया था। बांग्लादेश कहता है कि जो सुविधा भारत के लिए की गई थी वही हमारे लिए किया जाए और हमारे सारे मैचेस को श्रीलंका में शिफ्ट कर दिया जाए। आईसीसी मना कर देता है। बांग्लादेश कहता है ये दोहरे मापदंड है, भारत के लिए तो आपने शिफ्ट कर दिए मगर हमारे लिए नहीं कर रहे हैं। हमारे क्रिकेटर्स की भी जान को खतरा है, क्योंकि बांग्लादेश को लेकर लगातार भारत में कई नेता, कई धर्मगुरु भड़काऊ बयान दे रहे हैं। नतीजा, जब आईसीसी बांग्लादेश की बात नहीं मानता तो बांग्लादेश T20 वर्ल्ड कप में शिरकत करने से मना कर देता है। पाकिस्तान भी उसके पक्ष में आ जाता है और वो कहता है कि हम बांग्लादेश के साथ खड़े हैं। नतीजा आपके सामने, यह पहली बार है जब दो बड़ी टीम्स T20 वर्ल्ड कप में नहीं खेल रही होंगी। बांग्लादेश और पाकिस्तान नहीं खेल रहे होंगे, यानी कि हम क्रिकेट प्रेमियों को, भारतीय क्रिकेट प्रेमियों को इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का मुकाबला शायद न देखने को मिले, जो अपने आप में चिंताजनक है। मगर मैं आपके सामने एक बहुत ही संवेदनशील मुद्दा रखना चाहता हूं। बड़ा प्रश्न, भारत में चंद लोगों ने बवाल किया और हमारा बीसीसीआई झुक गया। सबसे बड़ी बात, यह बीसीसीआई का ही फैसला था जिसके चलते मुस्तफिजुर रहमान को केकेआर खरीद सका। इसमें शाहरुख खान का कोई दोष नहीं है, लिहाजा उन्हें देशद्रोही बताने के कोई मायने नहीं है। मगर उससे भी बड़ी बात, भारत के अंदर चंद लोग बवाल करते हैं और उनकी बात को मान लिया जाता है, क्योंकि देवकी नंदन ठाकुर अमित शाह तो है नहीं। हजारों नंदकिशोर गुर्जर और संगीत सोम मिल भी जाएं तो वो प्रधानमंत्री की बराबरी नहीं कर सकते, नरेंद्र मोदी की बराबरी नहीं कर सकते। अगर तो कोई बहुत बड़ा नेता कह रहा होता तो बात समझ आती, किसी ने बात नहीं की। यहां तक कि हमारे खेल मंत्री ने भी नहीं कहा कि मुस्तफिजुर रहमान को केकेआर की तरफ से नहीं खेलना चाहिए। चंद लोगों ने कहा और बीसीसीआई उसके सामने झुक गया। अब आप मुझे बताइए दोस्तों, दुनिया को यह क्या संदेश जा रहा है कि भारत की सरकार से जुड़ी एजेंसीज कुछ कट्टरपंथी तबकों के सामने झुक रही हैं और इससे भारत की साख को, भारत की इज्जत को नुकसान पहुंच रहा है।
बताइए जो मैं बात कह रहा हूं वो सही है या गलत, या तो और हिम्मत दिखाइए। अगर आपको लग रहा है कि बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ अपमान हो रहा है, तो भारत को कूटनीतिक तौर पर उग्र कदम उठाने चाहिए, हमारे राजदूत को वापस बुला लेना चाहिए अगर आपको ऐसा लग रहा है कि बांग्लादेश हमारी बात नहीं मान रहा है। जी नाज़रीन, वीडियो आपने देखी, यकीनन वीडियो देख के आपको ज़रूर मज़ा आया होगा। और इस चीज़ का जो फ़ैसला है वो अब पाकिस्तान के ऊपर मुनहसर है, और पाकिस्तान क्या फ़ैसला करता है। और अब इस वर्ल्ड कप को समझ ले एक हवा में लटका दिया है कि जब तक वो फ़ैसला पाकिस्तान की तरफ से नहीं होता तो इस वर्ल्ड कप का जो मज़ा, उसकी रौनकें वो तब तक बहाल नहीं होंगी। वीडियो को हमारी ज़रूर लाइक कीजिएगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।